दरभंगा के मंदिर में तेजस्वी ने की पूजा अर्चना। अहिल्या मंदिर में लगाया तिलक। पूजा के तुरंत बाद इफ्तार पार्टी में शामिल हुए तेजस्वी। इफ्तार पार्टी में तेजस्वी ने पहनी टोपी। गायब था तेजस्वी यादव का तिलक। तिलक हटाने पर बीजेपी ने लगाया हिंदू धर्म के अपमान का आरोप। बिहार के दरभंगा में तेजस्वी यादव के आयोजित इफ्तार पार्टी में मची खाने की लूट। लोडर से आए खाने पर टूट पड़े लोग। मौके पर मचा अफरा तफरी का माहौल। आयोजक देखकर रह गए दंग। बिहार के पूर्णिया में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नवीन नगर में आरजेडी के नए दफ्तर का किया उद्घाटन। कार्यकर्ताओं से भी मिले तेजस्वी यादव। उद्घाटन कार्यक्रम में आरजेडी के बड़े नेता रहे मौजूद। राष्ट्रगान के अपमान पर बिहार में सियासी घमासान जारी। आज जिला मुख्यालयों पर महागठबंधन ने प्रदर्शन कर मांगा सीएम नीतीश का इस्तीफा। राबड़ी आवास पर लगे पोस्टर में नीतीश को बताया गया खलनायक। नीतीश कुमार को खलनायक बताने वाले आरजेडी के पोस्टर को जेडीयू ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, नीतीश खलनायक नहीं महानायक हैं, जिन्होंने बिहार का चहुमुखी विकास किया है। आरजेडी करती है सिर्फ घटिया बातें। राष्ट्रगान को लेकर नीतीश पर हमलावर विपक्ष पर जीतन राम मांझी ने किया पलटवार। कहा, 2-3 दिन से राजनीति में आए तेजस्वी राष्ट्रगान पर बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार पिछले 20 साल से सीएम हैं, वो राष्ट्रगान का अपमान नहीं कर सकते। आरएसएस की बैठक में बांग्लादेश के मुद्दे पर पास हुआ प्रस्ताव। संघ ने हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर यूएन से की दखल की मांग। बीजेपी आरएसएस में दूरियों से भी संघ का इनकार। आरएसएस सरकारवा अरुण कुमार ने कहा, संघ और बीजेपी के बीच कोई विवाद नहीं। नागपुर हिंसा में 1 की मौत। अब तक 104 आरोपियों की पहचान, 92 गिरफ्तार, 12 नाबालिग पकड़े गए। सीएम फडणवीस बोले, दंगाइयों को सिखाएंगे सबक, प्रॉपर्टी जब्त कर वसूली करेंगे। हिंसा के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस का नागपुर दौरा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। नागपुर शहर के 9 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी। सीएम फडणवीस ने कहा, दंगाइयों से होगी नुकसान की भरपाई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अध्यक्षता में चेन्नई में हुई परिसीमन पर संयुक्त कार्रवाई समिति की पहली बैठक। स्टालिन ने कहा, हम परिसीमन के खिलाफ नहीं, निष्पक्ष परिसीमन के पक्ष में हैं। हैदराबाद में होगी अगली बैठक। परिसीमन विवाद में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान परिसीमन पर पहली संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक में शामिल होने के बाद कहा, बीजेपी जहां जीतती नहीं, उन राज्यों की कम कर रही है सीटें। चेन्नई में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के नेतृत्व में प्रदर्शन। परिसीमन के मुद्दे पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक का किया था विरोध। भाषा विवाद को लेकर कन्नड़ समर्थक समूहों का कर्नाटक में राज्यव्यापी बंद। चिकमंगलुरु में नारा लगाते हुए बंद समर्थकों ने दुकानों को कराया बंद। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने के मुद्दे पर बीजेपी ने उठाए सवाल। अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस बांटो और राज करो की नीति पर करती है काम। बार बार हारने के बाद भी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से पीछे नहीं हट रही कांग्रेस। दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए महीने के वादे पर राजनीति फिर गर्म। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। वादे को बताया जुमला। एक्शन मोड में दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने जायजा लेने के बाद जल बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को किया ट्रांसफर। कहा, फैसला ऑन द स्पॉट, काम नहीं करोगे तो होगी कार्रवाई। कल भी एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को किया था सस्पेंड। गाजियाबाद में दिशा की बैठक में फटे हुए कुर्ते में ही शामिल हुए बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर। डीएम ने पौधा देकर किया स्वागत। 2 दिन पहले कलश यात्रा के दौरान पुलिस से धक्का मुक्की में फट गया था विधायक नंद किशोर का कुर्ता। सौरभ हत्याकांड को लेकर सौरभ के दोस्त अक्षय ने खोले कई राज। कहा, मुस्कान को सौरभ से नहीं, उसके पैसों से था प्यार। मुस्कान सौरभ से लेना चाहती थी तलाक, अपनी बेटी से भी नहीं करती थी प्यार। 2 रातों से जेल में नहीं सो पाए हैं मुस्कान और साहिल। नशे के लिए बेचैन हैं दोनों। मेरठ के जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया, जेल के अंदर मौजूद नशा मुक्ति केंद्र में दोनों की हो रही काउंसलिंग। अभी तक दोनों से नहीं मिलने आया कोई। मेरठ के सौरभ हत्याकांड की जांच तेज। सिटी एसपी आयुष विक्रम सिंह के मुताबिक पुलिस की एक टीम तफ्तीश के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंची। जहां जहां साहिल और मुस्कान रुके थे, वहां वहां पड़ताल कर रही पुलिस। कैब ड्राइवर अजब सिंह से भी पूछताछ। झारखंड के धनबाद में एक इंजीनियर ने सुसाइड से पहले बनाया वीडियो। पत्नी और साले को बताया आत्महत्या का जिम्मेदार। फांसी के फंदे पर लटक कर दी जान। पुलिस ने मामले में 5 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। बिहार के चंपारण में टेम्पो और ट्रॉली में टक्कर। हादसे में टेम्पो सवार 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। मरने वालों में 7 साल का मासूम भी शामिल।
ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके से चौंकाने वाला मामला आया सामने। गाय का दूध पीने से 40 साल की महिला की रेबीज से हुई मौत। कुछ दिन पहले गाय को कुत्ते के काटने से हुआ था रेबीज। घटना से आसपास के लोगों में फैला डर। देहरादून के बाजार में बेकरी की दुकान में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बंद दुकान में आग से आसपास के दुकान वालों में मचा हड़कंप। आग से लाखों के नुकसान की आशंका। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक ढाबे पर पंजाब के 2 पर्यटकों ने की फायरिंग। ढाबा मालिक गोली लगने से घायल। ढाबे के कैश काउंटर से उड़ाए पैसे। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार। पुलिस छानबीन में जुटी। दिल्ली में हथियारबंद बदमाशों ने 2 भाइयों पर किया हमला। एक भाई की इलाज के दौरान मौत, दूसरे की हालत गंभीर। अस्पताल में इलाज जारी। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बीच जान जोखिम में डाल रहे पर्यटक। नदी नालों के किनारे जाकर कर रहे फोटोग्राफी। पुलिस की पर्यटकों से अपील, नदी नालों से दूर रहने की दी सलाह। लद्दाख के जोजिला पास पर बीआरओ की टीम बर्फ हटाने में जुटी। बर्फबारी के चलते कई दिन से हाईवे बंद। सड़कों की दोनों तरफ कई फीट बर्फ। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी का दौर जारी। घाटी पर ताजा बर्फबारी। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका। बर्फबारी से इलाके में एक बार फिर बढ़ी ठंड। श्रीनगर में सुहावने मौसम में इन दिनों पर्यटकों की भीड़। डल झील में शिकारा बोट का लुत्फ उठा रहे सैलानी। सर्दी के दौरान झील में जम गया था पानी।